नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अक्सर आपने ये जरूर सुना होगा कि अगर किसी भी पेज को मैनेज करवाना है तो मेटा एजेंसी को दे दीजिए। अगर किसी भी फेसबुक पेज में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है तो एजेंसी उसको तुरंत ठीक कर देता है। अगर आपके पे आउट में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आ गया या फिर कनेक्टेड एंटिटी वाला प्रॉब्लम आ जाता है तो मेटा एजेंसी टूल की मदद से उसको तुरंत का तुरंत ठीक किया जाता है। तो आखिर आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर मेटा एजेंसी टूल है क्या, कैसे काम करता है और ये किनको मिलता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंफ्यूजन में रहते हैं। कभी भी आपका फेसबुक पेज हैक हो सकता है तो एजेंसी टूल के द्वारा उसको तुरंत रिकवर भी किया जा सकता है। तो आखिर मेटा एजेंसी टूल क्या होता है और आखिर फेसबुक पेज का एडमिन, बिजनेस मैनेजर और मेटा एजेंसी, इन तीनों में क्या डिफरेंट होता है। तो अगर आप एक फेसबुक क्रिएटर हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आखिर एडमिन का क्या काम होता है, बिजनेस मैनेजर को लेकर कंफ्यूजन में है और उसके साथ ही साथ मेटा एजेंसी को लेकर कंफ्यूजन में है। तो ये भी कंफ्यूजन आपका दूर होने वाला है। तो अगर एक फेसबुक क्रिएटर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहां से क्या करता हूं, अपने फेसबुक को लॉग इन कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैं बेटा सूट बिजनेस लिखकर सर्च करता हूं, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करके मैं अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के ऊपर चले आता हूं। ठीक है, यहां पर मैं जैसे ओपन करूंगा तो यहां पर जो मेरा ओपन होगा ना, ये मेरा मेटा का बिजनेस पोर्टफोलियो ओपन होगा। ठीक है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर कि अपना एक बिजनेस पोर्टफोलियो आप जरूर बना लीजिए। ठीक है, यहां पर अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहां पर देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे फेसबुक पेज हैं जो कि हमारे ही कंपनी के द्वारा मैनेज किया जाता है और ऐसा बहुत सारा प्राइवेसी होता है और हम लोग का एग्रीमेंट होता है जो कि मैं यहां पर आपको सारा चीज को नहीं दिखा सकता हूं। लेकिन एज ए फेसबुक क्रिएटर यहां पर मैं जो आपको जानकारी दूंगा ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होगा। सबसे पहले होता है फेसबुक पेज का एडमिन, दूसरा होता है फेसबुक पेज का बिजनेस पोर्टफोलियो, तीसरा होता है फेसबुक पेज का पार्टनर बिजनेस पोर्टफोलियो जिसको आप लोग मेटा एजेंसी बोलते हैं या फिर क्रिएटर मैनेजमेंट टूल भी उसको बोला जाता है। तो आखिर इन तीनों में डिफरेंट क्या है और एज ए फेसबुक क्रिएटर आपको क्या यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले होता है कि फेसबुक पेज का एडमिन। तो जो फेसबुक पेज का एडमिन होता है ना, वो बेसिक टूल होता है फेसबुक पेज को मैनेज करने के लिए। अगर आपके पास एक पेज है तो आप उस पर मल्टीपल एडमिन बना सकते हैं और सबको अलग अलग एक्सेस दे सकते हैं जिससे वो आपके पेज वगैरह को मैनेज कर सकता है। इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरा होता है बिजनेस पोर्टफोलियो, जो कि भाई देखिए बिजनेस पोर्टफोलियो होता है वो होता है पेज का मालिक। बिजनेस पोर्टफोलियो मैं सभी लोग से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप अपने फेसबुक पेज का एक बिजनेस पोर्टफोलियो बना लीजिए और जो आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है उसका भाई साहब आपको आईडी वगैरह लिख कर रख लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर आपने बिजनेस पोर्टफोलियो बनाकर नहीं रखा है तो आपका जो फेसबुक पेज है ना, हैकर उसको आसानी से हैक कर सकता है, उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर वही बिजनेस पोर्टफोलियो रहेगा तो आपका पेज आसानी से हैक नहीं होगा। और आपका होता है पार्टनर बिजनेस पोर्टफोलियो, अगर आपका पार्टनर बिजनेस पोर्टफोलियो रहेगा तो आपका पेज हैक नहीं होगा, आपका पेज भाई लगभग 99% सिक्योर रहेगा और उसमें बहुत सारे चीज होता है। ठीक है, तो बात करते हैं सीधे मेटा एजेंसी के ऊपर जो कि होता है भैया पार्टनर बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, यहां पर मैं सबसे पहले दिखा देता हूं। यहां पर जैसे मैं ऑल टूल के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा और जैसे ही मैं नीचे स्लाइड करूंगा तो यहां पर देख सकते हैं कि क्रिएटर मैनेजमेंट टूल करके हमको एक स्पेशल मेटा ने एजेंसी टूल दे रखा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो यहां से मैं किसी भी पेज को हैंडशेक कर सकता हूं। ठीक है, यहां पर हमको मल्टीपल ऑप्शन है, किसी के भी पेज को यहां से इनसाइट्स को चेक कर सकते हैं, यहां से किसी भी पेज के हैंडशेक को देख सकते हैं। अगर मैं इनसाइट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो जितने भी हमारे क्लाइंट है उनका वीकली कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, कैसा उनका परफॉर्मेंस चल रहा है, हर चीज को यहां से मैं देख सकता हूं और उसको अच्छे तरीके से यहां से मैं हर चीज को मैनेज कर सकता हूं। और ये हमारा स्पेशली कंपनी का डैशबोर्ड भी एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं, यहां से हम हर एक चीज को चेक कर सकते हैं। दूसरा होता है हैंडशेक का ऑप्शन और इसी ऑप्शन का उपयोग करके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि भैया यहां से बहुत सारी चीजों को ठीक करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमको हैंडशेक के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर देखिए हमको एक लिंक पार्टनर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो मान के चलिए किसी भी क्लाइंट का कुछ प्रॉब्लम आ गया या फिर उसको ठीक करना है या फिर किसी का भी पे आउट से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है उसको ठीक करना है तो मैं सिंपली लिंक पार्टनर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहां से क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है सिलेक्ट पार्टनर, मतलब जिस भी पेज को हमको एजेंसी में ऐड करना है यहां से मैं वो पार्टनर को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो मान के चलिए किसी के भी पेज को मैं यहां से डाल देता हूं तो सिंपली मैं क्या करता हूं, यहां से इस पेज को लेता हूं और इसके लिंक को कॉपी करूंगा और यहां से कमांड सी करके मैं यहां से इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं यहां से इसको पेस्ट करूंगा तो देखिए ये पेज हमारे सामने आ चुका है। यहां पर मैं क्लिक करूंगा और सिंपली यहां पर नीचे में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक
कर दूंगा तो देखिए हमको परमिशन का बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो मुझे इस पेज का क्या मैनेज करना है, ठीक है। अगर मान के चलिए कंटेंट मैनेज करना है तो कंटेंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा और जो भी हमको एक्सेस चाहिए होगा, पर्टिकुलर जो भी एक्सेस चाहिए होगा, यहां से मैं एक्सेस को ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि मुझे हर एक एक्सेस चाहिए तो मैं यहां से हर एक एक्सेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। लेकिन अगर आपके पेज का हमको सारा चीज चाहिए, जैसे आपके पे आउट वगैरह में कुछ दिक्कतें वगैरह आ रही है, तो सिंपली रिवेन्यू लिंकिंग वाला ऑप्शन को ऑन करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जिससे क्या होगा ना कि आपका जो पे आउट में जो भी प्रॉब्लम है वो पर्टिकुलर जो आपका पे आउट है ना वो हटकर हमारा कंपनी का पे आउट लग जाएगा। जैसे अगर मैं यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां से हमको रिवेन्यू लिंकिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे देगा। यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो यहां से दिखा देगा कि इस पेज पर कौन कौन से मोनेटाइजेशन टूल्स अभी अवेलेबल है, ठीक है। यहां से जो भी मोनेटाइजेशन टूल्स चाहिए, ठीक है, यहां पर मैं क्लिक करूंगा। देखिए मेरा कंपनी का यहां पर पे आउट आ चुका है, कंपनी का पे आउट लग जाएगा। तो भाई देखिए अगर मान के चलिए किसी में कनेक्टेड एंटिटी वाला वायलेशन आ चुका है तो सिंपली कुछ नहीं करूंगा, पर्टिकुलर वो टूल को मैं यहां से ऐड कर दूंगा और सिंपली कुछ नहीं करूंगा, यहां से सारे परमिशंस को देकर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके मैं जैसे ही जाऊंगा तो इनका पे आउट हटकर हमारा पे आउट लग जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मान के चलिए कि नहीं भैया हमको ये नहीं चाहिए तो सिंपली रिवेन्यू लिंकिंग वाला ऑप्शन को हम बंद करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करके मैं डन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पर देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट वहां पर चला गया है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट जाने के बाद जो उसका मेन बिजनेस पोर्टफोलियो है सिंपली हमको क्या करना है, उसमें चले जाना है। उसमें जाने के बाद कुछ नहीं करना है, यहां पर सिंपली उस वाले पेज को मैं लॉग इन कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं, जो भी पेज था यहां पर मैं उसको सिंपली यहां से मैं लॉग इन कर लूंगा, ठीक है। लॉग इन करने के बाद सिंपली मैं क्या करता हूं, यहां पर क्या करता हूं, उसमें बिजनेस पोर्टफोलियो को ओपन कर लेता हूं, ठीक है। यहां से मैं इस वाले पेज के बिजनेस पोर्टफोलियो को ओपन करूंगा और यहां पर मैं थोड़ा सा नीचे स्लाइड करके ऑल टूल के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिए मैनेज में यहां पर देखिए एजेंसी मैनेजमेंट टूल का एक ऑप्शन दिखाई दे देगा, ठीक है। तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए हमारा कंपनी का सारा चीज आ चुका है। यहां पर रिव्यू के ऊपर क्लिक करके सारे टर्म्स को एक्सेप्ट करके यहां पर जैसे ही मैं एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो पेज है वो पर्टिकुलर हमारे एजेंसी में आकर ऐड हो जाएगा। देखिए अगर आपको अपने फेसबुक पेज वगैरह को मैनेज करवाना है, अगर आपके फेसबुक पेज में पेज बड़ा है, भाई कोई दिक्कत आ रही है, बार बार कोई आपके कंटेंट को कॉपी कर रहा है, आप अपने पेज को संभाल नहीं पा रहे, बार बार स्ट्राइक वगैरह आ रहा है, कोई ना कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके पेज को एक मिनिमम चार्ज के ऊपर मैनेज कर देंगे। हमारा कंपनी पूरे पेज को आपको देखेगी और जो भी दिक्कतें आएगी हम पूरा का पूरा मैनेज कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं मेटा एजेंसी टूल आखिर किसको देता है। तो देखिए मेटा एजेंसी टूल जो है वो हर किसी को नहीं दे देता। इसके लिए आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और आपका जो मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो है वो बेसिकली वेरीफाइड होना चाहिए। और वो वेरीफाइड कब होगा, कंपनी का बोर्ड मीटिंग दिखाना पड़ता है, हर चीज दिखाना पड़ता है। तो भाई ये जो हमारा एजेंसी वाला कंपनी है बहुत बड़ा है और इसमें 10-20 लोग काम करते हैं और हर पेज के लिए डेडिकेटेड एक मैनेजर है कि हाँ भाई इस पेज पर इतने पेज पर ये काम करेगा, उतने पेज पर ये काम करेगा। तो अगर आपको मैनेज करवाना तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कतें वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए हम लोग को अपडेट वगैरह का पता पहले कैसे चल जाता है, हमारा देखिए एक ऑफिशियली मैनेजर दे रखा है मेटा ने। जैसे कि अगर आप फेसबुक पर ब्लू टिक लेकर बात करते हैं ना तो वो डायरेक्टली भाई मेटा से बात नहीं होता है, वो हमारी तरह बहुत सारे एजेंसी को हायर कर रखा है। तो भाई वो एक्सलेट करते हैं केस को अपने दम पर। लेकिन जैसे ही हमारे क्लाइंट, जैसे हमारे डैशबोर्ड में बहुत सारे पेज ऐड है, अगर हमको चैट करना है फेसबुक टीम को तो मैं डायरेक्टली बताऊंगा और बताऊंगा कि ये मेरे क्लाइंट का पेज है जो कि हम लोग मेटा एजेंसी टूल से वेरीफाइड है। तो वो क्या करेगा, वो हमसे अब बात नहीं करेगा, वो डायरेक्टली एक्सलेट कर देगा मेटा टीम के पास, जहां से हम लोग डायरेक्टली मेटा टीम से बात करते हैं और जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है उसको तुरंत मेटा टीम सुनता है और उसको तुरंत ठीक कर देता है, ठीक है। और बेसिकली ये जो मेटा एजेंसी टूल होता है वो ऑटो इनवाइटेड होता है। तो भाई इसमें जब तक आपको इनविटेशन नहीं आएगा ये टूल आपको मिलेगा नहीं। तो यही होता है मेटा एजेंसी टूल का फायदा। तो भाई अगर आपका फेसबुक पेज बड़ा है या फिर आप उसको संभाल नहीं पा रहे हैं और मेटा में भाई फेसबुक में बहुत ज्यादा बग वगैरह चलता है, तो इसके लिए आप मेटा एजेंसी से जुड़ सकते हैं। हमारा भी एजेंसी है और पूरे भारत में लगभग 10 गो ऐसा एजेंसी है जो कि वेरीफाइड है मेटा से। तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो अगर आपको हम पसंद है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कैरी टेक माइंड ऐप को डाउनलोड करके। बाकी बाय द वे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर भाई किन्हीं को भी ये वीडियो का नीड है तो उनके पास ये वीडियो भेज दीजिएगा। और बार बार आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि आखिर मेटा एजेंसी क्या होता है, कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे काम करता है, तो मैंने आपको हर चीज बता दिया हूं, ठीक है। बाकी लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।